हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं भारत में टोटल एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए किस तरीके के काउंसलिंग की जाती है, एडमिशन प्रोसेस क्या है भारत में, और टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और डीम्ड कितने हैं, ओपन स्टेट कितने हैं जहां की जिन्हें गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलता है तो लास्ट में प्राइवेट की तरफ मूव करेंगे या डीम्ड की तरफ, तो टोटल ओपन स्टेट कितने हैं, गवर्नमेंट सीटों में कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीट के लिए किस तरीके की काउंसलिंग होती है, प्राइवेट के लिए क्या काउंसलिंग होती है और साथ में डीम्ड के लिए क्या होती है। साथ में हर एक स्टेट का मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड का सीट बताऊंगा, फी स्ट्रक्चर बताऊंगा और साथ में आपको लास्ट में कुछ काउंसलिंग का टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना है ताकि आपको इस साल सीटें मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। यदि आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ पेड गाइडेंस चार्जेस भी है जो कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ले सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, मैं गवर्नमेंट सीट के लिए आपको कितने तरीके की काउंसलिंग कराई जाती है। पहला होता है गवर्नमेंट सीट के लिए, वो होता है सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जिसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जिसको कंडक्ट कराती है एमसीसी। www.mcc.nic.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे के 15% सीट होती है। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसका 15% सीट होती है जो कि ऑल इंडिया कोटे से सीट मिलती है। और साथ में एम्स का 100%, बीएचयू का 100% होता है और जिपमर एंड एएमयू का ओपन सीट्स जितने होते हैं वो सभी सीटें होती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया से लेंगे और दूसरा लेंगे स्टेट के 85% कोटे से। ये इसके लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही ले सकते हैं। जो पार्टिकुलर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी स्टेट में आप ले सकते हैं। इसके लिए जो सीटें होती हैं वो 85% स्टेट कोटे की गवर्नमेंट सीट होती है जिसको सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही ऑप्ट कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट को सीटें नहीं मिलेंगे। अगर यूपी से हैं आप तो सिर्फ यूपी के 85% सीट के लिए सिर्फ आप यूपी के स्टूडेंट को ही मिलेगा। अगर आप कर्नाटका से हैं तो कर्नाटका का 85% सीट के लिए सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसी तरीके से जिस स्टेट के स्टूडेंट है उन्हीं स्टूडेंट को स्टेट के 85% के जो गवर्नमेंट सीट होती है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट के लिए। फॉर प्राइवेट सीट के लिए कैसे काउंसलिंग होती है। प्राइवेट सीट से पहले बता दूं आपको डीम्ड के लिए भी जो काउंसलिंग कराई जाती है वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग से ही मिलता है, जिसका काउंसलिंग होगा एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे, जहां ऑल इंडिया कोटा 15% का होगा। यहाँ पे 100% सीट की सीटों पे इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट सीटों में कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, या फिर वो एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एसटी से हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप हो, उन स्टूडेंट को कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ओवरऑल जनरल में ही काउंट आएंगे। अगर डीम्ड की बात किया जाए टोटल इंडिया में लगभग 45 डीम्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 8000 डीम्ड सीटें एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल हैं। अगर बात किया जाए फी स्ट्रक्चर का तो टोटल 42 ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिनका फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है। अप्रोक्स 15 लाख पर एनम टू 15 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है और ये 26 लाख प्लस पर एनम तक जाता है। अब बात करते हैं 3 ऐसे जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिनका फी स्ट्रक्चर बिलो 15 लाख या 15 लाख के नियर अबाउट है, जैसे हमदर्द मेडिकल कॉलेज और केएमसी जैसे कॉलेजेस हैं जिनका फी स्ट्रक्चर कम है। अब बात करते हैं प्राइवेट सीट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से डोमिसाइल स्टेट है, कौन कौन से ओपन स्टेट है। जो प्राइवेट सीट होती है ये स्टेट कोटे से ही मिलता है। जो स्टेट कोटे के 85% की जो काउंसलिंग होती है जिसको पार्टिकुलर स्टेट में कराई जाती है, पार्टिकुलर स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल साइट होता है, उसी के थ्रू गवर्नमेंट के 85% और साथ में प्राइवेट के 100% सीटों पे काउंसलिंग कराई जाती है। जो प्राइवेट की सीटें होती है इसमें 100% प्राइवेट की सीट होती है। जो स्टेट के 85% कोटे की जो काउंसलिंग होगी उसमें गवर्नमेंट सीट होगा और 100% प्राइवेट सीट होगा। लेकिन इसके लिए अगर बात किया जाए कि कौन कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो डोमिसाइल स्टूडेंट होंगे उनके लिए 100% सीट रहेगा प्राइवेट का। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आउटसाइडर स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी नहीं होती है, कुछ नॉन डोमिसाइल होते हैं, कुछ ऐसे डोमिसाइल स्टेट है जहाँ की आपको डोमिसाइल अनिवार्य है, कुछ
ऐसे स्टेट हैं जहाँ की नॉन डोमिसाइल स्टेट है, जहाँ की आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं 100% सीटों पे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ की कुछ परसेंटेज दी जाती है, कहीं पे 15% सीट दी जाती है आउटसाइडर के लिए, कहीं पे 30% दी जाती है, कहीं पे 35% दी जाती है। तो इसके लिए इंडिया के सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जो ओपन स्टेट है, जो नॉन डोमिसाइल स्टेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में टोटल गवर्नमेंट सीट कितने हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, और क्या ये ओपन स्टेट है या नहीं, इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने हैं। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो ये ओपन स्टेट है, यहाँ पे प्राइवेट सीट के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 35% सीटें होती है वो सभी कैंडिडेट के लिए होती है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अलावा जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं 30% सीटों पे। जो वेस्ट बंगाल में टोटल गवर्नमेंट का जो कॉलेजेज हैं वो 27 कॉलेजेज हैं, जिसमें जो सीटें हैं वो 4,778 गवर्नमेंट सीटें हैं। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। और प्राइवेट के बात किया जाए तो 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें कि टोटल 850 सीटें हैं। अगर फी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो केपीसी मेडिकल कॉलेज है, जिसका फ़ी बहुत ही कम है, अप्रोक्स 50 to 55 लाख का फुल पैकेज आता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि यदि आप केपीसी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम 50% पूरे अमाउंट का 50% पैसा एक ही साथ जमा करना होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉलेजेज हैं 5 केपीसी के अलावा जितने भी 5 कॉलेज हैं, इसका फी स्ट्रक्चर लगभग 18 लाख समथिंग पर ईयर जाता है। और यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान भी सीटें काफ़ी लास्ट राउंड तक, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड तक काफ़ी सीटें खाली रहती है, वैकेंट रह जाती है। उन सीटों को नेगोशिएट करके भी दिया जाता है। जैसे 18 लाख पर एनम है तो उसको 15 लाख पर एनम में भी दी जाती है, 16 लाख पर एनम में भी दे दी जाती है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना होगा। जिनको राउंड 1 राउंड 2 या मॉपअप में सीट नहीं मिला तो आपको वेस्ट बंगाल के यदि आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उम्मीद हो सकता है कि कम से कम नीट स्कोर पर आपको सीटें मिल सकती है। अगर बात किया जाए वहाँ पे तो बैंक गारंटी भी ली जाती है। वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी भी अलाउ है। तो आपको चीज़ों को समझना होगा वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेने से पहले। अब दूसरा जो स्टेट है वो स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर बात किया जाए तो टोटल उत्तराखंड भी आपको एक ओपन स्टेट है। उत्तराखंड में इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें कि 50% जो सीटें हैं, जिसको मैनेजमेंट कोटा के सीट बोलते हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए वैलिड है। सभी स्टूडेंट यहाँ पे सीटें ले सकते हैं। टोटल गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए वेस्ट बंगाल में तो 4 है। अगर यहाँ पे टोटल सीट की बात किया जाए एमबीबीएस का तो 525 एमबीबीएस सीट है। डीम्ड एक भी नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 है, एक हिमालयन है और दूसरा है गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज। टोटल सीट की बात किया जाए तो 300 एमबीबीएस के सीट है प्राइवेट में। अगर ओवरऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट का ऐड कर दिया जाए तो 825 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी ली जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं उत्तराखंड के अंदर तो 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट भी ली जा सकती है। और यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो 18 लाख टू 12 लाख पर एनम जाता है। किसी का 12 लाख पर एनम है, किसी का 18 लाख पर एनम है। हॉस्टल फी लगभग 2 to 3 लाख पर एनम जाता है। यहाँ पे अलग से मिसलेनियस और मेस के भी चार्जेस ली जाती है। दूसरी बात किया जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का भी फी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रोक्स 4 लाख पर एनम जाता है। अगला स्टेट की अगर बात किया जाए तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में तीसरा ऐसा स्टेट है जहाँ की एमबीबीएस के सीट सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा प्राइवेट भी सीट है। और यहाँ पे एमबीबीएस के सीट के नाम पे बहुत सारे लोग होते हैं वो धोखाधड़ी भी करते हैं। तो आपको यूपी में अलर्ट रहना है। यहाँ पे सीट बुकिंग के नाम पे भी बहुत सारे पैसे ली जाती है। उत्तर प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे 100% सीटों पे आप एलिजिबल है। इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट 100% सीटों पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर बात किया जाए यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर तो 11 लाख से स्टार्ट होता है और 12 लाख पर एनम तक जाता है। 2 लाख रुपीज़ की यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी ली जाती है।
यहाँ पे ये सिर्फ नॉन माइनॉरिटी का। अगर माइनॉरिटी की बात किया जाए तो माइनॉरिटी के लगभग 6 कॉलेजेज हैं, वहाँ पे आपको लगभग 18 लाख पर एनम टू 20 लाख पर एनम तक जाता है। यहाँ पे कम से कम नीट स्कोर पे सीट मिलने की चांसेस बन जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर तो टोटल 26 सीटें हैं। वहीं अगर 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लगभग 3,278 सीटें अवेलेबल हैं। वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है संतोष मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे टोटल 100 सीटें अवेलेबल है। बात किया जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तो यहाँ पे टोटल 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी को मिक्स करने के बाद। टोटल सीट का बात किया जाए तो 4,250 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट और डीम्ड का सीट की बात किया जाए तो 728 सीटें अवेलेबल हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप एमबीबीएस गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आपको 600 के नियर अबाउट जनरल कैंडिडेट को अगर नंबर आता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 590 या 99 आता है तो आप चांस लगा सकते हैं। वहीं एससी कैंडिडेट को 500 से ज़्यादा आता है तो चांसेस लग सकता है। एसटी कैंडिडेट को 450 के नियर अबाउट आता है तो आप वहाँ पे सीटें ले सकते हैं। अगला स्टेट की बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए जो बी कैट की सीट है, इस सीट के लिए 35% सीटों पे इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए टोटल गवर्नमेंट के जो सीटें हैं वो 1790 एमबीबीएस की सीट है गवर्नमेंट में, टोटल 11 मेडिकल कॉलेज में। अगर बात किया जाए डीम्ड का तो डीम्ड एक भी नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो 23 है। टोटल प्राइवेट 23 में जो सीट है वो 3450 सीटें हैं एमबीबीएस का। अगर बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का बी कैटेगरी का, जिसके लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसका फी स्ट्रक्चर 11,50,000 पर एनम जाता है। यहाँ पे आपको 4.5 ईयर्स का ही फी पेमेंट करता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है, ना ही कोई बैंक गारंटी है। पिछले साल बैंक गारंटी का डिस्कशन चल रहा था और ली भी गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद कम है। तेलंगाना की बात किया जाए तो ये ओपन स्टेट है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट 35% सीटों पे एलिजिबल हैं। 35% सीटों के लिए फाइट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, जिसको बी कैट के सीट बोलते हैं। इस सीट के लिए आपको जो फी होगा वो 12,50,000 होंगे, जो 5 ईयर्स के ली जाएंगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने टाइप के कॉलेजेस हैं तमिलनाडु के अंदर। गवर्नमेंट टोटल 26 कॉलेजेज हैं। यहाँ पे जो सीटें की बात किया जाए तो 3,650 सीटें हैं 26 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में। वहीं डीम्ड अगर एमबीबीएस कॉलेज की बात किया जाए तो 9 है, सीट हैं 1850। प्राइवेट की बात किया जाए तो 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2500 एमबीबीएस के सीट अवेलेबल है। टोटल डीम्ड प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात किया जाए तो 8000 सीट अवेलेबल है। अगला स्टेट है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात किया जाए तो त्रिपुरा भी एक ओपन स्टेट है। त्रिपुरा में एक आप लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ है। त्रिपुरा में प्राइवेट कॉलेज के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और स्कोर कम आ रहा है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। त्रिपुरा के अंदर प्राइवेट कॉलेज का फी की बात किया जाए तो 10,50,000 पर एनम तक जाता है। त्रिपुरा के अंदर प्राइवेट कॉलेज के लिए 20% सीट है, वो सभी स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ ली जाती है प्राइवेट सीटों के लिए। अगर टोटल ओवरऑल अगर गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए तो 125 गवर्नमेंट सीट है, लेकिन एक ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। डीम्ड एक भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो एक है, इसमें टोटल 100 सीट है। और गवर्नमेंट प्राइवेट और डीम्ड की बात किया जाए तो 225 एमबीबीएस सीटें अवेलेबल है। अगला स्टेट है वो आपका है सिक्किम। सिक्किम एक ओपन स्टेट है। सिक्किम भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 1-2 हैं और टोटल एमबीबीएस सीट है गवर्नमेंट के अंदर 380 हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। प्राइवेट एक कॉलेज है जिसमें 100 सीट है। इसी सीट के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो फी स्ट्रक्चर का तो 17 लाख पर एनम टू 32 लाख पर एनम जाता है। और यहाँ पे 15 to 17%
सीटों पे इंडिया के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्किम के अंदर कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है, जो भी लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी ही लगेंगे। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन भी मिलता है। राजस्थान के बात किया जाए, राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो कम है वैसे, लेकिन यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एडमिशन लेने में उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है जिनका बजट अच्छा है। वैसे स्टूडेंट जो एनी हाउ MBBS करना चाहते हैं और स्कोर कम है, बजट अच्छा है, तो राजस्थान से सीटें ले सकते हैं। राजस्थान में आपको फ़ी में नेगोशिएशन भी मिलता है। अगर राजस्थान से आप MBBS करना चाहते हैं और मॉपअप राउंड तक जाते हैं तो यहाँ पे जो फ़ी है प्राइवेट कॉलेज का 22 से 26 लाख पर एनम है। लास्ट मोमेंट में यहाँ पे जो सीटें वैकेंट बच जाती है इसको नेगोशिएट कर दी जाती है। राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 1300 सीटें अवेलेबल है। इसके लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं टोटल 100% सीटों पे, और आउटसाइडर स्टूडेंट के जो एलिजिबिलिटी होती है वो सेकेंड राउंड से होती है, यानी कि आप राजस्थान में सेकेंड राउंड से सीट ऑप्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट भी ली जाती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो 16 है, और वहीं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो MBBS सीट है वो 2900 है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको स्कोर लगभग 600 या 605 आता है जनरल OBC EWS को, तो सीटें मिल सकती है। वहीं SC कैंडिडेट को SC कैंडिडेट के 520 प्लस होना चाहिए, ST के 480 अगर स्कोर है तो आप आराम से सीटें ले सकते हैं। राजस्थान के अंदर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बैंक गारंटी का भी डिमांड की जाती है, लेकिन फिर बहरहाल इस बार बैंक गारंटी का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अभी भी केस इसका चल रहा है। अगला जो स्टेट है वह है पंजाब। पंजाब एक डोमिसाइल स्टेट है। पंजाब एक डोमिसाइल स्टेट है। पंजाब में सिर्फ पंजाब के ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो UG पंजाब से किए हैं या फिर जो पंजाब के डोमिसाइल है। पंजाब में अगर बात किया जाए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का तो 4 हैं, उन 4 गवर्नमेंट कॉलेज में 650 MBBS सीट है। डीम्ड एक भी नहीं है। प्राइवेट 6 कॉलेजेज में टोटल 775 सीटें अवेलेबल हैं। अगर टोटल सीट के बात किया जाए गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का तो 1425 सीटें MBBS के अवेलेबल है। यहाँ पे ओपन प्राइवेट सीट जो है वो 4 है, यानी कि 4 सीट ऐसे हैं जिसके लिए जैसे CMC बिलोर हो गया या DMC हो गया, इसमें 4 सीटें मिलती है। इसके लिए इंडिया के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन बाकी के प्राइवेट सीटों के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनको गवर्नमेंट से कुछ नंबर की वजह से चूक गए हैं तो पंजाब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6 लाख यहाँ पे पर ईयर फी ली जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। 1 लाख रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना होता है। अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा एक डोमिसाइल स्टेट है। उड़ीसा में एडमिशन के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड भी होती है। यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हाईटेक के नाम से। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग प्रोमिस भी करते हैं, दावा करते हैं कि आपको एडमिशन करवा देंगे, लेकिन ये डोमिसाइल स्टेट है, प्योर डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे एडमिशन लेना आसान नहीं है। आउटसाइडर स्टूडेंट को, सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को ही MBBS की सीटें मिल सकती है। इसके लिए आपको कम से कम अगर बात किया जाए कि कितने MBBS कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का, तो गवर्नमेंट का जो 8 गवर्नमेंट कॉलेजेज में लगभग 1250 MBBS की सीट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए उड़ीसा में तो 2 है, एक है आपको कलिंगा और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इन 2 डीम्ड में लगभग 500 MBBS की सीट है। अगर प्राइवेट की बात किया जाए तो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर इसके सीट की बात किया जाए तो 200 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पे फी काफ़ी कम होता है, 4 लाख to 7 लाख पर एनम तक जाता है। अगला जो स्टेट है वह है मेघालय। मेघालय एक डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे सिर्फ मेघालय के ही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनका डोमिसाइल मेघालय के है। यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट और कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। एक गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 50 MBBS की सीटें हैं। अगला जो स्टेट है वो है आपको मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें 2 गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, इसमें 225 MBBS की सीटें हैं। ये एक डोमिसाइल स्टेट है, इसमें सिर्फ मणिपुर के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के 2-3 साल से जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा क्या न्यूज़ चल रही है आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए। वैसे तो मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट में काउंट की जाती है, लेकिन 2-3 साल से आउटसाइडर स्टूडेंट को एक भी सीट नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की अगर फ़ी की बात किया जाए तो इसमें 8 लाख टू 12 लाख पर एनम जाता है और सेकेंड ईयर से 1 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट भी ली जाती है। टोटल गवर्नमेंट MBBS कॉलेज की बात किया जाए तो 14 है, इनमें 2135 MBBS के सीटें अवेलेबल है। प्राइवेट 9 मेडिकल कॉलेज में 1450 सीटें हैं। टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात किया जाए तो 3585 MBBS की सीट है। अगर गवर्नमेंट में सीट लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है स्टेट के 85% कोटे से, तो यहाँ पे आपको कम से कम 590 प्लस स्कोर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे MBBS या 580 या 595 के बीच में तो आपको MBBS सीट मिल सकता है, जो EWS जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं। SC ST के कट ऑफ बिल्कुल नीचे जाते हुए नजर आता है। यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा रिजर्वेशन भी मिलता है, या फिर जो जन कल्याण योजना का लाभ उठाते हैं उनको बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ी होता है वो गवर्नमेंट के फ़ी के अकॉर्डिंग ही ली जाती है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वैसे तो डोमिसाइल स्टेट है, लेकिन पिछले बार इसे ओपन करार किया गया है, ओपन साबित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आउटसाइडर स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ओपन है वो सिर्फ NRI कोटे के लिए ही एलिजिबिलिटी है। तो NRI कोटे की फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 25 लाख टू 40 लाख पर एनम जाता है। 15% NRI सीट के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर बात किया जाए तो सिक्योरिटी अमाउंट के, तो मध्य महाराष्ट्र के अंदर कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाती है, ओनली रजिस्ट्रेशन फी ही लगता है। महाराष्ट्र के अंदर एक 1 टाइम ही चॉइस फिलिंग होता है, वन टाइम चॉइस फिलिंग होता है। इसके बाद ना ही आप एडिट कर सकते हैं, ना ही फिर आप ऐड कर सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर काउंसलिंग करने से पहले हर एक कॉलेज की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी आवश्यक है। महाराष्ट्र की बात किया जाए, टोटल गवर्नमेंट सीट जो है 26 है। इनमें जो 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4450 सीटें हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी 12 है, इनमें 2020 MBBS सीट है। प्राइवेट कॉलेज 28 है, इनमें जो सीट है वो 2350 है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो MBBS की सीटें हैं वो महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर 3 तरीके के कोटे होते हैं। एक होता है सेमी गवर्नमेंट की सीट, जिसको गवर्नमेंट सीट बोलते हैं, जिसका फी 8 लाख से स्टार्ट होता है और ये 12 to 14 लाख पर एनम जाता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा की सीट, जिसको कि इंटरनल कोटा भी बोलते हैं। इसका फी लगभग काफ़ी हाई होता है, सेमी गवर्नमेंट के 3 टाइम एक्स्ट्रा होता है। और तीसरा जो होता है NRI कोटे की सीट, जो कि नॉर्मल कोटे के फी का 4 टाइम एक्स्ट्रा फी लगती है। अगला स्टेट है केरला। केरला भी ओपन स्टेट है। केरला में 4 ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनका फी है लगभग 7 लाख टू 8 लाख पर एनम। यहाँ पे इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 15% सीटों पे, 15% प्राइवेट के सीटों पे। यहाँ पे अगर टोटल फी की बात किया जाए तो 7 to 14 लाख पर एनम जाता है। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका कि 16 लाख, 20 लाख और 22 लाख पर एनम तक जाता है। टोटल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है, ये ओपन स्टेट है। यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 10 है, इनमें सीट है 1555। डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है जिसमें 100 सीटें हैं। प्राइवेट 20 है, इसमें 2450 सीटें अवेलेबल है। टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड की बात किया जाए तो 4105 सीटें अवेलेबल है। अगला जो स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा MBBS की सीटें हैं, PG का भी सीटें ज़्यादा है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी भी की जाती है एडमिशन के नाम पे, डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे, सीट बुकिंग के नाम पे आपको काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है, हर साल होता है। इसलिए कर्नाटका में आप अलर्ट रहें। कर्नाटका में खास करके सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, केम्पेगौड़ा और MS रमैया के नाम पे, और साथ में वैदेही कॉलेज के नाम पे आपको ठगी की जाती है, तो इसके लिए आप सावधान रहें। यहाँ पे खास करके सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज और MS रमैया पे जो भी सीट होती है मेरिट पे ही होती है। सेंट जॉन में कोई NRI कोटे की सीट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट जो एडमिशन के झांसा देते हैं इसमें पढ़ना नहीं है। कर्नाटका के बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल ये ओपन स्टेट है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए तो 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2900 MBBS सीट है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी 11 है, इनमें 1950 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज 31 में
लगभग आपको जो सीट है वो 4895 सीटें अवेलेबल है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे अगर फ़ी की बात किया जाए तो लगभग 10 लाख पर एनम फी जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसके लिए इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। कर्नाटका के अंदर 10 to 15% ही सीटें हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए ऑप्शन में है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है वो सिर्फ 10 to 15% सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि सीट के बात किया जाए तो 650 सीटों पे ही फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही फाइट कर सकते हैं। फी आपको बता दिया 10 लाख पर एनम जाता है। अगर बात किया जाए कर्नाटका, तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां कि आपको अगर कम से कम नीट स्कोर है और आप अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो आप कर्नाटका से एमबीबीएस कर सकते हैं। कर्नाटका के कॉलेजेस में लास्ट मोमेंट में नेगोशिएट करके भी अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अगर फ़ी की बात किया जाए एवरेज, तो जो फीस पे आपको एडमिशन होंगे कम नीट स्कोर वाले स्टूडेंट को 35 लाख to 50 लाख पर एनम जाता है। इसको नेगोशिएट करके लगभग 80 to 90 या 95 लाख में भी सीटें दी जाती है। पिछले साल जो कर्नाटका के लिए जो कट ऑफ गया था वो 500 से नीचे वाले स्कोर को भी मेरिट पे सीटें मिली थी, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे सीटें वैकेंट रह गई थी कोरोना काल की वजह से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। कर्नाटका में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 540 प्लस स्कोर है, तभी आपको सीटें मिल सकती है 10 लाख पर एनम की सीट। कर्नाटका में फ्रॉड ज़्यादा की जाती है एमबीबीएस के नाम से। 2020 में जो लास्ट सीट मिला था कर्नाटका में राउंड 1 में और 591 नीट स्कोर पे, वहीं सेकेंड राउंड में मिला था 583 नीट स्कोर पे, और लास्ट में जो मॉपअप राउंड हुआ था इसमें 495 नीट स्कोर वाले को भी सीट मिला था। लेकिन इस बार उम्मीद नहीं रखना है कि इस स्कोर पे आपको सीट भी मिल सकता है। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड एक डोमिसाइल स्टेट है। झारखंड एक डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे टोटल बात किया जाए सीट का तो गवर्नमेंट के अंदर 630 सीटें हैं। 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो पिछले साल आया था टाटा मणिपाल, इसमें 150 सीटें हैं। टोटल गवर्नमेंट और डीम्ड की बात किया जाए तो 780 सीट है। डीम्ड के लिए तो आप लोग सभी एलिजिबल हैं। अगला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी एक क्लोज स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे टोटल एमबीबीएस के जो कॉलेज है गवर्नमेंट का 8 है, सीट है 9985, प्राइवेट एक में 100 सीट है। टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात किया जाए तो 1085 सीट है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक बटन को जरूर क्लिक करें और साथ में शेयर भी कर दें। अब अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे प्राइवेट सीट में 35% जो सीट होता है वो सभी स्टूडेंट के लिए होता है, बाकी के सीट होते हैं वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात की जाए तो 6 है, जिसमें 810 सीटें हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक है MM मौलाना, जिसका 150 सीटें हैं। प्राइवेट 5 है, जिसमें 750 सीटें अवेलेबल है। टोटल अगर सीट की बात किया जाए गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का तो 2460 सीटें अवेलेबल है। अब फी के बात किया जाए तो फी 10 लाख to 18 लाख पर एनम जाता है। 4.5 ईयर्स के लिए लगता है। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट भी पेमेंट करने पड़ता है। अब जो अगला स्टेट है, यहाँ पे अगर हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में गवर्नमेंट सीट लेने के लिए जो डोमिसाइल स्टूडेंट होंगे इनके वो लगभग 605 स्कोर आता है, तो सेफ जोन में होंगे जनरल OBC EWS। SC ST कैंडिडेट को और कम नंबर रहेगा तो मिल जाएगा। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पहले बात करता हूँ तो 6 गवर्नमेंट कॉलेज में 720 सीटें हैं। डीम्ड एक भी नहीं है, प्राइवेट एक है, 150 सीटें हैं, जिसको बोलते हैं MMU सोलन। MMU सोलन ओपन है सभी के लिए। यहाँ पे 40% जो सीट है MMU सोलन के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए है। MMU सोलन की अगर बात किया जाए फी स्ट्रक्चर का तो यहाँ पे 14,52,000 पर ईयर है। 5 ईयर्स के फी लगते हैं और 10% पर ईयर इंक्रीमेंट भी है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाती है। ये रहा था आपका हिमाचल प्रदेश का। अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात एक डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुजरात में टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज में
2050 सीटें हैं। डीम्ड एक है जिसको SMBT बोलते हैं, इसमें 150 सीटें हैं। प्राइवेट 12 में 1850 सीटें हैं। यहाँ पे फ़ी की बात किया जाए तो एवरेज फ़ी है वो 14 लाख टू 16 लाख पर एनम जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। टोटल ओवरऑल गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का बात किया जाए तो 4150 सीटें हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है। अगला स्टेट है गोवा। गोवा एक डोमिसाइल स्टेट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही सीटें हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 180 सीटें हैं। अगला जो स्टेट है वो है आपको दिल्ली। दिल्ली में हमेशा मेरिट हाई जाती है, या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो या डीम्ड का हो। दिल्ली में गवर्नमेंट की सीट की बात किया जाए तो 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 1222 सीटें हैं। डीम्ड 1 है हमदर्द मेडिकल कॉलेज, इसमें 100 सीटें हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस है। प्राइवेट कॉलेज 1 है, इसमें भी 100 सीटें हैं। ये तो एक तो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसका काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। इसमें सीट लेने के लिए सिर्फ जो 10वीं और 12वीं जो दिल्ली से की हैं वैसे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, या फिर जिनका डोमिसाइल दिल्ली का होता है वो एलिजिबल होते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ भी दी जाती है। अगला स्टेट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें 150 सीटें हैं। यहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही एलिजिबल है। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे कम फी स्ट्रक्चर का स्टेट है पूरे इंडिया में, जहाँ की फी स्ट्रक्चर अगर बात किया जाए प्राइवेट सीट के लिए 8 to 9 लाख पर एनम जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर टोटल अगर आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए सीट की बात किया जाए तो 20% सीट यानी कि 58 सीटें हैं जिस पे इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्राइवेट सीट पे। छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है। यहाँ पे सेकेंड राउंड से 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ता है। और अगर यहाँ पे टोटल कॉलेज की बात किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज 7 है, इसमें 895 सीटें अवेलेबल है। डीम्ड एक भी नहीं है। प्राइवेट टोटल 2 हैं जिसमें सीट की बात किया जाए तो 300 सीट है। एक और प्राइवेट कॉलेज है जो 3-4 साल से लगातार संघर्ष में हो सकता है इस बार वो आ जाए। अगर इस बार उसके अप्रूवल मिल जाएगा तो टोटल 3 कॉलेजेस हो जाएंगे और सीट की बात किया जाए तो 450 सीट हो जाएंगे। इसके बाद जो स्टेट है उस स्टेट की बात करते हैं बिहार। बिहार में भी कम से कम स्कोर पे सीट मिलने के चांसेस बन जाती है। यहाँ पे कम से कम बजट के भी सीट है और हाईएस्ट बजट का भी कॉलेज अवेलेबल है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये एक ओपन स्टेट है 100% सीटों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश 100% सीटों के लिए है। बिहार में टोटल अगर गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए तो 1390 सीट है। 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और भी सीटें इस बार बढ़ने की चांसेज है। डीम्ड कॉलेज की बात किया जाए तो एक भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज 6 हैं जिसमें टोटल सीट है 750। टोटल ओवरऑल गवर्नमेंट प्राइवेट की बात किया जाए तो 2140 सीटें हैं। अगर फी की बात किया जाए तो 8 लाख पर एनम टू 18 लाख पर एनम जाता है, यानी कि 7,50,000 पर एनम कॉलेज फी भी है। 7,50,000 या 7,30,000 पर एनम से स्टार्ट होता है और 18 लाख पर एनम तक जाता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये कंडीशनल है, कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं भी लगता है। असम अगला स्टेट है। असम एक डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे एक भी प्राइवेट और डीम्ड नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेजेस है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 1000 सीटें हैं। यहाँ पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल है। अरुणाचल प्रदेश अगला स्टेट है। यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें 50 सीटें हैं। अगला स्टेट है अंडमान निकोबार। यहाँ पे 1 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। 100 सीटें अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश अगला स्टेट जो है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल अगर आप बात किया जाए ओवरऑल तो ये ओपन स्टेट है। यहाँ पे इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। 35% सीटों पे प्राइवेट कॉलेज के जो बी कैट और सी कैट की सीटें हैं, इनमें 35% सीटों के लिए आप फाइट कर सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट। यहाँ पे फ़ी की बात किया जाए तो बी कैट के जो फ़ी है जिसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल है 12 लाख पर एनम। सी कैट जिसको एनआरआई कोटे के सीट बोलते हैं उसका फ़ी है लगभग 23 to 24 लाख पर एनम। ओवरऑल यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं ली जाती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का तो 13 है जिसमें 2410 सीटें अवेलेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक है जिसमें 150 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज 19 है जिसमें 2950 सीटें हैं। ओवरऑल 5510 सीटें अवेलेबल है।
अगला स्टेट है, इसके साथ साथ वो अब इसी स्टेट पे समाप्त होता है। अब मैं बात करता हूँ टिप्स क्या है। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको माइंड में सेट करना होगा, ताकि आपको अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट भी निकल जाए आपको हाथ से, प्राइवेट लेना चाहते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट सीट चाहिए और वो प्राइवेट की तरफ मूव कर गए, तो उनको गवर्नमेंट सीट मिलने वाला था, लेकिन वो दोनों ऑप्शन लेके चल रहे थे, लेकिन प्राइवेट मिल गया, गवर्नमेंट निकल गया। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहला नंबर जानना होगा काउंसलिंग प्रोसेस, दूसरा नंबर जानना होगा कि डायरेक्ट एडमिशन का फंडा। डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट डीम्ड के लिए सभी कॉलेजेस के लिए डील की जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, धोखा करते हैं लोगों के साथ। तो ऐसे में नहीं पढ़ना, ऐसे में जो सीट आपको मिलने वाला होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। काउंसलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस। आपको जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पहला है काउंसलिंग प्रोसेस। मेरिट पे ही सीट मिलता है, काउंसलिंग प्रोसेस से भी ही मिलता है कोई भी सीट, या फिर वो डीम्ड का हो या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। आपको हमेशा चौकन्ने रहना होगा सीट लेने के लिए, अदरवाइज जो सीट आपको मिलने वाला है वो आपको सीट नहीं मिलेगा। कॉलेज बिटवीन गवर्नमेंट डीम्ड एंड प्राइवेट के बात किया जाए तो गवर्नमेंट होता है वो सीट ऑल इंडिया कोटे से आपको सीट मिलेंगे और दूसरे सीट स्टेट के 85% कोटे से। डीम्ड के बात किया जाए तो डीम्ड के सीट जो भी मिलेंगे वो ऑल एमसीसी के थ्रू ही मिलेंगे, यानी कि सेंट्रल लेवल काउंसलिंग से। ओपन स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे प्राइवेट सीट में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ ओपन स्टेट में बाहरी स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, इसको समझना है। हिडन फी को देखते हुए आपको काउंसलिंग करना है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ हिडन चार्जेस भी ली जाती है। एडमिशन के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे इतना रुपीज़ हिडन चार्जेस ली जा रही है, कहीं हॉस्टल के नाम पे, कहीं सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पे, तो कहीं कुछ मिसलेनियस के नाम पे, कहीं मैनेजमेंट के नाम पे एक्स्ट्रा चार्जेस ली जाती है। ये एडमिशन के बाद पता चलता है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए आप चाहें तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग टू लास्ट तक आपको सर्विसेज मिलेंगे, जिसमें 100% आपको सीट मिलने की गारंटी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।